नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। 13 अप्रैल 2025 बहुजन समाज के इतिहास का ऐतिहासिक दिन। बाबा साहब की जयंती से कुछ घंटे पहले बहुजन समाज पार्टी एक और इतिहास रचने का काम करती है। 13 अप्रैल 2025 साथियों वो दिन है जिस दिन बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़े नेता या कहें कि बहुजन समाज पार्टी के भविष्य का आगमन वापस से होता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, वर्तमान में फिलहाल नहीं है, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को 3 मार्च 2025 पार्टी से बाहर कर दिया जाता है और 13 अप्रैल 2025 की लगभग एक महीने से ज्यादा या कहें कि 41 दिन के बाद बहुजन समाज पार्टी में उनको वापस से ले लिया जाता है। 3 मार्च को बाहर किया जाता है और 13 अप्रैल को उनकी वापसी हो जाती है, यानी कि 41 दिन साथियों गिनती में बनते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर लिखा गया, बोला गया, विरोधी लोगों के द्वारा इस फैसले को बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करने का मौका मिला, बहन जी को टारगेट करने का मौका मिला और जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे उनको इस फैसले से थोड़ी सी नाराजगी भी हुई। इस फैसले ने उनको बहन जी से नाराज भी किया, लेकिन 13 अप्रैल को बहन जी पूरे बहुजन समाज को बाबा साहब की जयंती पर एक बड़ा तोहफा देकर उनको खुश कर देती हैं और आकाश आनंद जी की वापसी हो जाती है। इस वापसी के निर्णय पर बहन जी ने क्या कुछ कहा है, ये सारी बातें साथियों आपको बताएंगे। सबसे पहले आप आकाश आनंद का ये पोस्ट देखिए जो शाम के समय आता है। इसमें वो बाकायदा एक लंबी पोस्ट लिखते हैं, 4 उनकी सोशल मीडिया पोस्ट आती हैं एक साथ और उनमें वो अपनी सभी गलतियों को स्वीकारते हैं, अपने रिश्तेदारी और परिवार की उनके ऊपर जो दबाव था, जो प्रभाव था, उसको भी वो स्वीकारते हैं और भविष्य में ये जो परिवार है, जो रिश्तेदारी है, उनके फैसलों में आड़े नहीं आएंगे। किसी भी तरह से उनका जो भी फैसला होगा, उनका कार्य होगा, परिवार और उनका जो ससुराल पक्ष है वो उससे दूर रहेगा। किसी भी तरह से पार्टी के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुझको माफी दी जाए और मुझे पार्टी में एक और मौका काम करने का दिया जाए। ये बातें साथियों वो सोशल मीडिया पर 13 अप्रैल को लिखते हैं और इसके कुछ मिनट बाद बहन जी का ट्वीट आ जाता है। उस ट्वीट में बहन जी कहती हैं, उनकी 4 ट्वीट आते हैं साथियों। उस पहले ट्वीट में बहन जी कहती हैं, श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स का मतलब जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिया जाने का निर्णय। 3 बातों पर साथियों यहां पर गौर कीजिए। पहला, अपनी गलतियों को मानने। दूसरा, सीनियर लोगों को सम्मान करने। और तीसरा, अपने ससुर की बातों में नहीं आने की जो बात उन्होंने सार्वजनिक कही है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें पार्टी में एक और मौका दिया जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आकाश आनंद जी अपने ससुराल पक्ष से प्रभावित हो रहे थे और पार्टी में जो उनसे सीनियर नेता थे, बड़े बुजुर्ग थे या हम उम्र थे, जो उनसे सीनियर लेवल के थे, उनसे वो से सम्मान बातचीत या व्यवहार नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो अन्य नेता थे वो उनसे कहीं ना कहीं उनके व्यवहार से वो खपाते। ये बातें साथियों इस ट्वीट से जाहिर हो जाती हैं और आकाश आनंद के बारे में लगातार कुछ मीडिया चैनल से ऐसी बातें भी चलाई। दिल्ली चुनाव के बाद उनकी जो छवि है उस पर बड़ा धक्का लगा था कि कोई तौलिया के ऊपर कोई बातें बना रहा था, कोई मीटिंग के अरेंजमेंट्स के ऊपर बातें बना रहा था। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो छिप छिप कर
निकल कर आ रही थी, लेकिन खुलकर कोई बातें नहीं आई थी जब तक बहन जी ने नाम लेकर उनके परिवार पर या कहें कि उनके ससुराल पक्ष पर बातें नहीं की थी। लेकिन आज उन्होंने उन सभी गलतियों को स्वीकारा है और बहन जी ने उन गलतियों को वापस से दोहराने का काम किया है और ये बताया है कि श्री आकाश आनंद जी ने इन गलतियों को माना है, स्वीकार किया है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनको आगे मौका दिया जा रहा है। इस निर्णय के बाद बहन जी कहती हैं, ये साथियों गंभीर बात है, इस पर आप जरूर गौर फरमाएं। वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरी जी जान व तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं व रहूंगी। यहां बहन जी ने फिर स्पष्ट किया है कि भाई आकाश आनंद को पार्टी में तो ले लिया गया है, लेकिन वो कोई उत्तराधिकारी भविष्य में भी नहीं बनने वाले हैं जब तक मैं जीवित हूं। और मैं अभी स्वस्थ हूं, अपने गुरु साहब कांशीराम जी की तरह जो पार्टी के संस्थापक है उनकी तरह मिशन मूवमेंट के लिए कार्य करती रहूंगी। और मैंने जो निर्णय पहले लिया था कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस पर मैं अभी भी अटल हूं। यानी कि आकाश आनंद जी अब पार्टी में शामिल हैं, लेकिन उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी साथियों एक अब बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराधिकारी की बहन जी ने साफ मना किया है कि मेरे जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी अब नहीं रहने वाला है और मैं अपने फैसले पर अभी भी अटल हूं। आगे बहन जी कहती हैं, वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वह लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य है। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के कैरियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए उनको माफ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बहन जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई जिस ससुर की बात चल रही है, यानी कि अशोक सिद्धार्थ, उनको अभी बहन जी ने माफ नहीं किया है। उनकी जो गतिविधियां थी, उनके जो कार्य थे, वो बिल्कुल पार्टी के खिलाफ थे और एक प्रकार से पार्टी को बर्बाद करने वाले थे। तो उनको माफ करने का कोई सवाल नहीं उठता है। उनकी भी उनके ससुर की वापसी नहीं की जा रही है। और आकाश आनंद के बारे में बहन जी ने एक और बात का खुलासा किया है कि वो लगातार अपनी जो बातें हैं या उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका उनको पश्चाताप हो रहा था। वो लगातार किसी न किसी से संपर्क करवा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने 13 अप्रैल को सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती को स्वीकारा है, माना है और पार्टी में मौका देने की बात कही है। इसलिए उनकी इन बातों को मानते हुए उन्होंने जो स्वीकार किया है अपनी गलतियां, इसको मद्देनजर रखते हुए उनको पार्टी और मूवमेंट के लिए एक और मौका दिया जाता है और उनकी जो सभी गलतियां हैं वो लगभग अब माफ कर दी गई हैं। क्योंकि उनको मौका दिया गया है तो साथियों आप मानकर चलिए उनकी जो गलतियां हैं वो अब माफ है। तो ये बहन जी ने साथियों अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपना निर्णय सुना है कि किस तरह से उनकी वापसी हुई है। लेकिन यहाँ पर किसी भी पद का जिक्र नहीं किया गया है और उत्तराधिकारी की उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मेरा जो निर्णय है वो अटल है। अभी भी जब तक मैं जीवित हूं कोई भी मेरा उत्तराधिकारी नहीं रहने वाला है। लेकिन साथियों आप जानते हैं ये बहन जी हैं, ये पल में क्या कर दे किसी को मालूम नहीं चलता है। आपके क्या अनुमान है कि आकाश आनंद जी को वापस से उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है या उनको वापस से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर कोई अन्य जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है? आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।